हम आदरणीय श्री मिश्र जी से सादर आग्रह करते हैं कि हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र श्री भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल राजा नृग की कथा सुनी। आज बहुत दिनों के बाद द्वारका से गोकुल चलने का मन है। बाहर की लाइट जगह। श्री सुक उवाच बलभद्रा कुरुश्रेष्ठ भगवान रथम आस्थितः सुहृत दिदिक्षु उत्कंठा प्रययो नंद गोकुलम। बलभद्र उत्कंठा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक कुरुश्रेष्ठ परीक्षित जी, बलभद्र सुहृद दिदिक्षु उत्कंठा। आज बलराम जी के हृदय में अपने हितैषियों को देखने की उत्कंठा जागृत हुई है। इसलिए भगवान रथम आस्थितः प्रययो नंद गोकुलम। रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल धाम के लिए चल दिए। ये सुनकार जी वहां बैठा दीजिए, इधर आ जाइए। प्रययो नंद गोकुलम प्रययो नंद गोकुलम परिस्वक्ता चिरोत्कंठैः गोपैः गोपीभिः एव च। चिरोत्कंठैः गोपैः चिर उत्कंठैः। जितने गोप गोपी थे गोकुल के, उन सबके हृदय में तो चिरकाल से, यानी जब से भगवान गए तब से उनके हृदय में मिलन की इच्छा है। चिरोत्कंठैः गोपैः गोपीभिः एव च।
जब इनसे बलराम जी मिले तो कहे परिसक्तः, सबसे गले मिले। हाँ, गोपियों से नहीं, गोपों से गले मिले। और उसके बाद बलराम जी अपने माता पिता के पास गए हैं। रामो अभिवाद्य पितरो, माता पिता माँ यशोदा बाबा नंद से जाकर के उनका अभिवादन किया है। आशीर भी अभिनंदितः, यशोदा माँ ने और बाबा नंद ने उनको आशीर्वाद देकर के उनका अभिनंदन किया है। आशीर भी अभिनंदितः, बड़ी सुंदर बात कही है नंद बाबा ने। कहा चिरम नः पाहि दासारः सा अनुजो जगदीश्वरः, जगदीश्वरः दासारः सा अनुजो चिरम नः पाहि। अपने कहते हैं जगदीश्वर राम जी, बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ, सानुजो अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ चिरम न पाहि, चिरकाल तक हमारी आप रक्षा करते रहें। चिरम न पाहि, है ना, लौटने के लिए इन्होंने कभी नहीं कहा। चिरम न पाहि, चिरकाल तक हमारी आप रक्षा करते रहें। इति आरोप्य अंकम, ऐसा कहकर उनको अपनी गोद में बिठा लिया। इतु आरोप्य अंकम आलिंग्यम, उनका आलिंगन किया है। नेत्रैः जलैः सिसिचतुः, अपने नेत्रों के जल से यानी अश्रुओं से ही उनका स्नान करा दिया। नेत्रैः जलैः सिसिचतुः गोप वृद्धांश विधिवत यवैष्ठैः अभिवंदितः, जितने बड़े गोप थे उन सबको जा जा करके बलराम जी ने अभिवादन किया है। यवैष्ठैः अभिवंदितः, और जितने ग्वाल बाल सखा लोग थे उन सब लोगों ने आकर के बलराम जी को प्रणाम किया है, बलराम जी का अभिवादन किया है। गोप वृद्धांश विधिवत, समझ रहे हैं ना, विधिवत, और यवैष्ठैः अभिवंदितः, किससे कैसे मिले ये भी लिखा है। कहे यथा वयो यथा सख्यम यथा संबंधम आत्मनः, अवस्था के अनुसार, अपने सखा अपने मित्र होने के अनुसार, कौन कितना गाढ़ा मित्र है, यथा सख्यम यथा संबंधम, और किसका कैसे संबंध है ना, उस हिसाब से दोनों लोग मिले। गोप वृद्धांश विधिवत यवैष्ठैः अभिवंदिता, यथा वयो यथा सख्यम यथा वयसा संबंधम आत्मनः, जिसका जैसे संबंध है उसके हिसाब से वैसे बलराम जी सबसे मिले। पृष्ठः च अनामयम, सभी से उनकी कुशल क्षेम पूछी है, बलराम जी ने सबसे उनकी कुशल क्षेम पूछी। और उन सबों ने कमल पत्राक्षे कृष्णे संन्यस्त अखिल राधसः, कहते हैं कमल नयन भगवान के लिए जिन्होंने संन्यस्त अखिल राधसः, संपूर्ण भोग आदि ऐश्वर्य की जितनी सामग्रियां हैं, जिन्होंने उसके संन्यास ले रखा है यानी छोड़ रखा है, जिन कमल नयन भगवान के लिए उनका समाचार पूछने के लिए जब पूछने का उनका इच्छा हुई तो उनकी वाणी ने उनका साथ नहीं दिया, वाणी गदगद हो गई। फिर भी प्रेम गदगदया गिरा, प्रेम से गदगद हुई वाणी से भगवान कृष्ण का समाचार पूछा है। पृष्ठाः च अनामयम स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा, क्यों? कृष्णे कमल पत्राक्षे संन्यस्त अखिल राधसः,
राजसा का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ दिया, जितनी बहुमूल्य सामग्री हो सकती है सब छोड़ दिया, सारे भोग, सारे ऐश्वर्य, सारे नाते रिश्ते सब छोड़ दिया, जिनके लिए उन भगवान का समाचार पूछा। क्या करें, पहले उन्होंने कहा कि अक्रूर आया और श्याम सुंदर को ले गया। चलिए वो तो अच्छा हुआ। दिष्टया पापो कंसो हतः, बड़े आनंद की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया। दिष्टया पापो कंसो हतः दिष्टया मुक्ता सुहृद जनाः। और ये भी बड़े आनंद की बात है कि जितना उनके हितैषी जन हम लोग हैं उस कंस के ताप से मुक्त हो गए, है ना। मुक्ता सुहृद जनाः। उसके बाद कहते हैं रिपून निर्जित्य निहत्य, बहुत सारे शत्रु श्याम सुंदर के और आपके आए, कुछ को आपने जीत लिया, कुछ को मार दिया। निहत्य निर्जित्य रिपून, वो भी बड़े अच्छी बात है, वो भी भगवान की बड़ी अच्छी कृपा हुई कि दिष्टया दुर्गम समाश्रिताः, किले के समान सुंदर सुरक्षित स्थान बना करके आप लोगों ने ऐसे द्वारिकापुरी का आश्रय लिया जो महान सुरक्षित है। दिष्टया, ये कहते हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है। गोप्यो हसन्त्यः, ये गोपियां हैं। गोपियां क्या करें, कैसे पूछें कि राम संदर्शन आदृताः, भगवान के सुंदर चितवन का भी आदर करने वाली। राम संदर्शन आदृता गोप्यो हसन्तः प्रपच्छु, अपने दुख को हृदय में रख करके हंसती हुई पूछती हैं। हंस करके पूछा, पुर स्त्री जन वल्लभः, कहे कृष्ण यहाँ था, यहाँ हम तो गांव की ग्वालने हैं, वहां नगर में गया है तो नगर नारियों के प्राण वल्लभ पुर स्त्री जन वल्लभः कृष्णः कदाचित सुखम आस्ते। नगर स्त्रियों के प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण वहां पर सुख पूर्वक तो हैं, ऐसा पूछा। क्वचित स्मरति वा बंधून मातरम पितरम च मे, क्वचित स्मरत वा बंधून पितरम मातरम च सा, कहते हैं अपने बंधुओं को, अपनी माता यशोदा का, अपने पिता नंद बाबा का क्या वो कभी याद करता है। क्वचित स्मरति वा बंधून, इसको उठा लीजिए, है ना, ये बाहर इधर बिछा दीजिए, वो लगेगा नहीं, खराब भी हो जाएगा। क्वचित स्मरति वा बंधून मात पितरम मातरम च सा, क्या कभी अपने बंधु, अपने माता पिता का स्मरण करता है? अगर स्मरण करता है तो अपि असौ मातरम द्रष्टुम सकृत अपि आगमिष्यति, अगर स्मरण करता है तो क्या एक बार के लिए भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा? अपि असौ मातरम द्रष्टुम सकृत, एक बार, अपि एक बार भी, सकृत अपि आगमिष्यति, अपनी माता का दर्शन करने के लिए क्या वो एक बार भी यहाँ आएगा? अपि वा स्मरते अस्माकं अनुसेवां महाभुजः, हे महाभुज, विशाल भुजाओं वाले बलराम जी, अपि वा स्मरते अस्माकं अनुसेवां, क्या हम लोगों की हुई सेवा का भी कभी स्मरण करता है?
हम लोगों के साथ कितने दिन किस तरह बिताए, क्या उसका और कभी स्मरण करता है? मातरम पितरम भातॄन पतीन पुत्रान स्वश्रीहयपि यदर्थे जहिम दासार दुस्त्यजान सुजनान प्रभो। कहते हैं प्रभु हे बलराम जी, दुस्त्यजान सुजनान, अपने स्वजनों का त्याग करना कितना कठिन है, और इतना कठिन होने पर भी मातरम पितरम भातॄन पतीन पुत्रान स्वश्रीहयपि, हम लोगों ने अपने माता पिता भाई पति पुत्रों को, बहन बेटियों को स्वश्रीहयपि यदर्थे जहिम, जिसके कारण हम लोगों ने अपने सारे संबंधों का परित्याग कर दिया, ता वही कृष्ण संच्छिन्न सौहृदः, हम लोगों के प्रेम को तार तार करके, संच्छिन्न काट करके, हम लोगों के प्रेम को कुछ गिनती न करके, उसको काट करके, सद्यः नः परित्यज्य गतः, एकदम शीघ्र ही हम लोगों को ऐसे ही परित्याग करके वो चला गया। ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संच्छिन्न सौहृदः, कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न श्रद्धीयेत भासितम्। गोपियां कहती हैं कि हम चाहते तो उसको रोक लेते, हम बहुत थी, हम रोक लेते, घेर लेते, न जाने देते, लेकिन ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उसकी बातों में ना आ जाए। इतना चाटुकार है, इतना ऐसा बोलता है कि हम लोग उसकी बातों में फंस गए। यही लिखा है, कथम नु तादृशम स्त्री भी, ऐसी कौन सी स्त्री होगी, ना श्रद्धीयेत भासितम, उसके बातों पर कौन विश्वास नहीं करेगा। उसने कहा मैं फिर आऊंगा, यही विश्वास पर हम लोगों ने जाने दिया है। कहती है कोई बात नहीं, अब तो गया ही। कथम नु गृह्णन्ति अनवस्थित आत्मनो बचः कृतघ्नस्य बुधा पुरस्त्रियः, लेकिन अब उसको संभल के रहना होगा। हम तो गांव की थी, ग्वालने थी, गंवार थी, हम लोगों से तो अपनी बातों से खेल कर चला गया, लेकिन पुरस्त्रियः बुधाः, नगर की जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं। पुरस्त्रियः बुधाः कृतघ्नस्य बचः, ये जो किसी के उपकार को न मानने वाला जो कन्हैया है, छलिया है, यह अपने बातों में ना गृह्णन्ति अवस्थितात्मनो, उन नगर की स्त्रियों को उस तरह अपनी जाल में फंसा नहीं पाएगा जैसा हम लोगों को फंसा के चला गया। तब तक एक दूसरी सखी उठी, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, किम नः तत कथय गोप्यः नहीं गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुंदरः। हे गोपी तू नहीं जानती, चित्रकथस्य सुंदरः, अरे वो बात बनाने में इतना माहिर है, चित्र विचित्र रंग बिरंगी बातें करता है, इतनी लुभावनी बातें करता है, सुंदर सुंदर बातें करता है कि कौन नहीं रीझेगा। फिर उसका मुस्कुराना, उसका चितवन, वो तो वही है। कहे स्मित अवलोका, उसका मंद मंद मुस्कुराना, उसकी तिरछी चितवन, उच्छ्वसित अस्मरातुराः, उसकी मुस्कान से, उसकी चितवन से सारे प्रेम से व्याकुल हो गई होंगी वो नगर की स्त्रियां। अगृह्णन्ति वै, उन्होंने अपने स्वयं को भगवान के चरणों पर न्यौछावर कर दिया होगा। तुम कहती हो कि गांव की नगर की स्त्रियां उसको रिझा नहीं पाई होंगी, बहुत तेज है, वो जरूर रिझा लिया होगा। उसकी बातें ऐसी हैं, बड़ी लुभावनी बातें करता है। तब तो एक और गोपी आई,
उससे रहा नहीं गया। उसने कहा किम नह तत् कथया गोप्यः, अरे गोपी उसकी बात क्यों करती हो, अब उससे हमारा क्या वास्ता। किम नह तत् कथया गोप्यः, उससे उसकी बात मत करो। कथा कथयत अपराह, कोई दूसरी कथा करो, कोई दूसरी बात करो, उसकी बात ही छोड़ दो। कहते हैं क्यों छोड़ दो, कहे याति अस्माभिः बिना कालो, अगर उसने हम लोगों के बिना समय बिताना सीख लिया है। याति अस्माभिः बिना कालो यदि तस्य तथैव नः, उसी प्रकार किसी न किसी प्रकार से हम लोग भी अपना समय बिता ही देंगे, काट ही लेंगे। ऐसा कह करके सोचा कि बलराम जी को हम लोग क्यों सुना रहे हैं, बलराम जी का इसमें क्या है ना। तो इति प्रहसितम सौरैः, इस प्रकार भगवान कृष्ण का उन सब गोपियों को ध्यान हो आया। भगवान कृष्ण की हंसी ध्यान आ गई। सौरैः प्रहसितम जल्पितम, मधुर आलाप भगवान के ध्यान आ गए। चारु वीक्षितम, उनकी सुंदर चितवन ध्यान आई। गतिम, भगवान के चलने का ढंग भी निराला था एवं भगवान के चलने का ढंग याद आ गया। प्रेम परिस्वंग, प्रेम से जो उनको आलिंगन करते थे वो उनको गोपियों को ध्यान आया। स्मरन्त्यो, इन सब का स्मरण हो जाने से सारी गोपियां भगवान कृष्ण में तन्मय हो गईं। रुरुदुः स्त्रियः, सारी गोपियां रोने लगी। रुरुदुः स्त्रियः। संकर्षणः, संकर्षण जी का आज एक बढ़िया विशेषण आया है, वो ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। नाना अनुनय को विदः, अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने के बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी संकर्षण बलराम जी। कहीं ये समय आ गया है, उन्होंने कहा भगवान कृष्णस्य संदेशैः, भगवान कृष्ण ने जो इनको संदेश दिया था चलते समय, कैसा संदेश था। कहें हृदयंगमयीः, जो हृदय स्पर्शी था, उन्हीं संदेशों के द्वारा। हृदयंगमयी संदेशैः संकर्षणः ताः गोप्याः सांत्वयामास, उनको सांत्वना प्रदान की। 2 मासौ तत्र च अवासीत मधुम माधवम एव च, कहते हैं 2 महीने वहाँ बलराम जी रुके। कहीं कहीं लिखा है कि 3 महीने रुके, 2 महीने तो सिर्फ जमुना जी के किनारे रहे, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ जो लिखा है वही है। 2 मासौ तत्र च अवासीत मधुम माधवम एव च, है ना। पहला महीना मधु का, दूसरा माधव का। जानते हैं मधु महीना कौन सा है? चैत्र का है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, है ना। मधु महीना है चैत्र का और माधव महीना होता है वैशाख का। तो 2 मासौ तत्र च अवासीत मधुम माधवम एव च, चैत्र और वैशाख 2 महीने वहां रहे। रामः, भगवान रामः छपासु गोपीनां रतिम आवहन, गोपियों के साथ रात्रि में, छपास यानी रात्रि में, सप्तमी में भी है ना। छपासु, रात्रि में भगवान बलराम जी गोपियों के साथ प्रेम आलाप में रहते थे। रतिम आवाहन, है ना, प्रेम बढ़ाने के चक्कर में रात्रि में गोपियों के साथ ही रहते थे। कहाँ रहते थे? पूर्ण चंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंधवायुना, जहाँ कुमुदनी के फूल की सुगंध लेकर के वायु, शीतल सुगंध वायु बहती रहती है। समझ लीजिए कौन सा है। कौमुदी गंध वायुना, कुमुदनी कहाँ खिलेगी? जलाशय में, है ना। तो जलाशय में
यानी यमुना जी के किनारे कौमुदी गंध वायुना, कुमुदनी के गंध से सुवासित वायु, मंद मंद वायु बह रही है। पूर्ण चंद्र कला मृष्टे, चंद्रमा भगवान की किरणें जहां पूरी तरीके से छाई हुई हैं, यानी रात्रि है। यमुना उपवने रे में, यमुना जी के उपवन में, यमुना जी के उपवन में स्त्री गणैः वृतः सेविते रे में, स्त्री गणों के साथ घिर करके उसी यमुना जी के किनारे उपवन में रमण करते थे भगवान श्री बलराम जी, है ना। यहाँ पे देखिए दो चीजें आती है ना। एक तो गोपियों के बारे में जो कहा कि गोपियां पूर्ण काम हैं, तो उन्हें तो सिर्फ आनंद लेना है ना, और भगवान कृष्ण के भजनों को गाना है। कृष्ण और बलराम दोनों अंशा स्वरूप हैं, है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, शंखचूड़ का जब वध का आया था प्रकरण, तो वहां देखा था आपने गोपियों के दो समुदाय हो गए थे। शंखचूड़ का हमने जब बताया था तो उसमें गोपियों के दो समुदाय हो गए। एक समुदाय जो था वो कृष्ण पक्ष था, एक बलराम जी के पक्ष में था। तो यहाँ हम अगर गोपियों को माने बलराम जी के साथ विहार करती हुई, तो उन बलराम पक्षीय गोपियों का आप आश्रय ले सकते हैं, है ना। ऐसे कोई जिससे कोई मतलब गलत कोई कहीं नहीं सोचे, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो गोपियों के बारे में गलत सोचना ही गलत है, क्योंकि गोपियाँ पूर्ण काम है ना, उन्हें अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण चंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंध वायुना, यमुना उपवने रे में सेविते स्त्री गणैर्वृतः। इसी समय वरुण देव जी ने देखा कि बलराम जी आए हैं, तो वरुण प्रेषिता देवी वारुणी, वरुण जी की पुत्री है वारुणी। हाँ, तो वरुण जी देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा। कहाँ से निकली? कहें वृक्ष कोटरात, पेड़ के खुंदले से। वृक्ष कोटरात वारुणीम देवीम पतंती तदपनम सर्वम सुगंधेन अध्यवासयत। वारुणी गंध से उन्होंने पूरे वन को महका दिया। तम गंधम मधुर धाराया वायुना उपहृतम बलम, उस मधुधारा की गंध वायु के द्वारा बलराम जी के पास पहुंच गई। तम गंधम, याद करिए, तम गंधम मधुधाराया वायुना उपहृतम बलः, बलराम जी के पास सुगंध आई। आघ्राय उपगतः तत्र, उसको सूंघ करके यह मधु कहाँ विराजमान है, उस मधु के पास पहुंच गए। आघ्राय उपगतः तत्र ललना भी समम पपौ, हाँ, ललना यानी उन गोपांगनाओं के साथ उन्होंने मधुपान किया। मधुपान किया, मधुपान करने के बाद वनिता भी उपगीयमान चरितो हलायुधः। इसके देखिए, इसमें भी दो अर्थ आ रहे हैं, टीकाओं में भी ये लिखा है, इसीलिए मैं जानता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। उपगीयमान चरितो वनिता भी हलायुधः, ये कर्ता क्रिया है हलायुध यानी बलराम जी, और वनिता है ये तृतीया में है ना। तो बलराम जी ने, है ना, इन वनिताओं के द्वारा उपगीयमान चरितो, भगवान कृष्ण के चरित्रों का गान किया, चरित्रों का गान किया, यही है ना। लेकिन टीकाओं में बहुत सारा लिखा है कि इन गोपिकाओं ने भगवान बलराम जी के चरित्रों का गान किया, है ना। तो यहाँ तो बैठता नहीं है, क्योंकि कर्ता में है बलराम जी, है ना। तो बलराम जी ने इन वनिताओं के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण के चरित्र का गान किया, और गान करते करते छीबो बने सुविचरत, खूब बढ़िया आचरण करके वो वन में विचरण करते रहे। मद बिहवल लोचनः, और आनंद के मद से उनके नेत्र बिहवल हो गए। मद बिहवल लोचनः, उन सब ने बलराम जी को बड़ा सजाया है। जैसे कहते हैं
सुंदर फूलों की माला पहनाई, एक कुंडलो, एक कान में कुंडल पहनाया। मत्तो वैजंतया मालया, वैजंती की माला पहनाई जिससे वो मदमस्त हो गए, उसकी सुगंध से मतवाले हो गए। और स्मित मुखाम भोजम बिभ्रत, मुखाम भोजम स्मित बिभ्रत, उनके मुख कमल पर हल्की हल्की मुस्कुराहट शोभा दे रही थी, हल्की हल्की मुस्कुराहट शोभा दे रही थी। बिभ्रत स्मित मुखाम भोजम स्वेद प्रालेय भूषितम, और पसीने की जो कण थी वो हिम कण के समान चमक रही थी। पसीने जो आ गए थे, पसीने की बूंद हिमकण के समान, प्रालय यानी हिमकण है, हिमकण के समान, बर्फ के टुकड़ों के समान पसीने की बूंद चमक रही थी। स्वेद प्रालेय भूषितम सा यानी बलराम आजुहाव जमुनाम जल क्रीडार्थम ईश्वर, सा ईश्वर, ईश्वर यहाँ इसलिए कि यमुना जी को बुला रहे हैं, तो जब उसका सामर्थ्य होनी चाहिए, तो कहते हैं सर्व समर्थ भगवान श्री बलराम जी ने जल क्रीडार्थम, जल क्रीड़ा करने के लिए यमुनाम आजुहाव, यमुना रानी को बुलाया, यमुना महारानी को बुलाया, है ना, यमुना जी को बुलाया। लेकिन आपगाम मत्तैति बलः, यमुना जी ने सोचा कि बलराम जी मधु पीकर मतवाले हो रहे हैं। आपगाम बलः मत निजम वाक्यम अनादृत्य, इसलिए उनके बातों का ध्यान नहीं दिया, उनके बातों का, बलराम जी के बातों का अनादर कर दिया। अनागताम, और वहां नहीं आई, बलराम जी के बुलाने से यमुना जी नहीं आई। अनागताम कुपितो, बलराम जी क्रोधित हो गए। कुपितो हलाग्रेण पिचकर सहा, अपने हल के अग्रभाग से यमुना जी को खींच लिया। हलाग्रेण पिचकर सहा कहें, और उनको बहुत डांटा यमुना जी को। क्या डांटा? कहें पापे तुम मम अवज्ञाय, अरे पापिनी यमुना, तुमने मेरा अपमान किया। माम अवज्ञाय यत ना आयासि मया आहुता, कि मेरे बुलाने पर भी तो ना आई, इसका मतलब तूने मेरा अपमान किया। नेसे त्वाम लांगलाग्रेण सतधा कामचारिणी, कामचारिणी यानी अपनी बड़ी स्वेच्छाचारी हो गई हो, तो तुम्हें जो इतनी स्वेच्छाचारी हो गई हो, कामचारिणी हो गई हो, हम अपने इसी हल्के भाग से सतधा ने से तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। उनका हल्के हल्के अग्रभाग से मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। नेसे त्वामलांगलाग्रेण सतधा कामचारिणी एवं निर्भर्सिता भीता यदुनंदनम, यदुनंदनम एवं भर्सिसा, यदुनंदन श्री बलराम जी के द्वारा इस प्रकार डांटे जाने पर यमुना भीता, यमुना जी डर गई। पतिता पादयोः, और बलराम जी के चरणों पर गिर गई। चकिता वाचम उवाच, अनुरोध भरी वाणी में बलराम जी से बोली कि राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्। हे विशाल भुजाओं वाले बलराम जी, मैंने आपके पराक्रम को नहीं जाना, मैंने आपके पराक्रम को जानने में भूल कर दी। क्यों? कहीं इतना तो मालूम है, जगतः पते जगति विधृता यस्य एकांशेन, आप ही अपने एक अंश के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपका पराक्रम जानने में भूल कर दी। समझ में आया ना? शेषनाग जिसके ऊपर पृथ्वी है तो उन्हीं का एक अंश है। कहे यस्य एकांशेन विधृता जगति जगतः पते,
हे जगतपति, आपने अपने एक अंश के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रखा है, इसलिए आपकी महिमा जानने में मैंने भूल कर दी, मुझसे अपराध बन गया। परम भावम भगवतो भगवन माम अजानती। हे भगवन, आप परम भागवत हैं, आपकी परम ऐश्वर्य है, परम आपके पराक्रम है, लेकिन माम अजानतीम परम भावम, आपकी परम शक्ति को न जानते हुए मैंने ऐसा अपराध कर दिया। इसलिए विश्वात्मन भक्तवत्सल प्रपन्नाम। हे भक्तवत्सल, हे सारे संपूर्ण विश्व की आत्मा, विश्व स्वरूप, मैं आपके शरण आई हूँ। प्रपन्नाम मोक्तुम अर्हसि, आप मुझे मुक्ति प्रदान करें, आप मेरा अपराध ना करें। मोक्तुम अर्हसि। जब उसने इतना स्तुति की तो ततो व्यमुंचत यमुनाम याचितो भगवान बलः। यमुनाम याचितो व्यमुंचत ततो भगवान बलः। भगवान बलराम जी ने इस प्रकार की यातना सुन करके यमुना जी को मुक्त कर दिया। ततो व्यमुंचत यमुनाम याचितो भगवान बलः। और उसके बाद विजगाह बलम स्त्री भी, जल में जाकर के इन स्त्रियों के साथ भगवान ने जल क्रीड़ा की है। बलराम जी ने कहते हैं कैसे, करेणु भी यू इभराट, जैसे गजराज हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है। कामम विहत्य, जल क्रीड़ा करने के बाद सलिलात उत्तीर्णाय, जल से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, कांति ही ददो, लक्ष्मी जी ने प्रदान किया है। कांति में लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी ने प्रदान किया क्या, कहे उत्तीर्णाय असितांबरे। असित अंबर है ना, असित यानी नीलांबर, बलराम जी का नीलांबर है। कहा नीलांबर लक्ष्मी जी ने प्रदान किया। और इसने नहीं, और भी भूषणानि महारहानि, बहुमूल्य आभूषण प्रदान किया। और सुभास्रजम, सोने की माला प्रदान की, सोने की माला प्रदान की। जब ये सब लक्ष्मी जी ने प्रदान किया तो वसे त्वावाससी नीले, उस नीलांबर को धारण करके मालाम आमुच्य कांचनी, और उस कांचनी माला को धारण करके लिप्तो, अंगराग आदि लगा करके सुअलंकृतो रेजे, सुंदर अलंकृत हुए जब, तो बड़ी शोभा हुई बलराम जी की। कहे कैसी शोभा हुई, कहे माहेंद्र युवारणा, जैसे इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी, उस प्रकार बलराम जी की शोभा हुई। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना आकृष्ट वर्तमना, कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित जी, आज भी जो वृंदावन में मथुरा जी और यमुना जी हैं वो घूम के आती हैं। देखिए रास्ता अलग से है ना, मथुरा से ऐसे घूम के जाती है। तो कहे आज भी जो मथुरा में, वृंदावन में जो मथुरा जी अंदर घुसी हुई हैं, आकृष्ट वर्तमना यमुना अद्यापि दृश्यते, यमुना जी घूम करके जो जाती हैं वो बलराम जी के द्वारा हल खींचने पर जो जगह बन गई वहीं से आज भी बहती हैं। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना आकृष्ट वर्तमना, बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति वही। वो इस बात की सूचना देती हैं, बलराम जी के पराक्रम की सूचना देती हैं आज भी। आज भी जब अंदर घुस के वृंदावन की तरफ होके बहती है यमुना जी, तो कहते हैं व्यास जी, ये बलराम जी के गुणों का गान करने के लिए, या बलराम जी के पराक्रम की सूचना देती हुई जाती हैं कि हमको यहाँ बलराम जी लाए थे। एवं सर्वा निशायाता एकेव रमतो ब्रजे, रामस्य आक्षिप्त चित्तस्य माधुर्यैः ब्रजयोषिताम्। कह रामस्य आक्षिप्त चित्तस्य, बलराम जी का चित्त
कहाँ लग गया? कहे ब्रजयोषिताम माधुर्यैः, ब्रज गोपिकाओं के माधुर्य में भगवान का चित्त, बलराम जी का चित्त खिंच गया, उन्हीं में लग गया। बलराम जी का चित्त उन्हीं का हो गया, उन्हें उसमें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और ध्यान नहीं रहने से क्या हुआ? कहे एवं सर्वा निशायाता एकयो, बहुत सारी रातें ऐसी बीत गई जैसे लगा कभी अभी एक ही रात हुई है। एवं सर्वा निशायाता एकयो रमतो ब्रजे, इस प्रकार बलराम जी ने 2 महीने तक ब्रज में विहार किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। काफी समय। श्री शुक उवाच नंद ब्रजम गते रामे करो साधिपति नृप, नंद ब्रजम गते रामे, नंद जी के ब्रज में बलराम जी के जाने पर, है ना, नंद जी के ब्रज में बलराम जी जब गए तो करूस अधिपति नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित जी, बलराम जी जब चले गए तो करूस देश का राजा कौन है जानते हैं? करूस देश का राजा। करूस देश कहाँ पर है? मिर्जापुर आपका करूस देश है। मिर्जापुर जो है इसी को करूस देश कहते हैं। करूसाधिपति नृप वासुदेवो अहम इति अज्ञो, अज्ञान से जो अपने को वासुदेव कहता है वो करूस देश का राजा है। मिथ्या वासुदेव यानी पौंड्रक, करूस देश का राजा है पौंड्रक। उसने दूतम कृष्णाय प्राहिणोत, अपने दूत को कृष्ण भगवान के लिए भेजा। क्यों भेजा? कहें कि उससे जाके बता दो कि वासुदेवो अहम इति, कि वासुदेव तो मैं हूं, तुम कौन हो? वासुदेवो अहम इति, ये बताने के लिए उसने अपने दूत को भगवान कृष्ण के पास भेजा। तुम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति इत प्रस्तोभितो बालैः मेन आत्मानम अच्युतम। कहते हैं बालैः मूर्खैः प्रस्तोभितो, मूर्खों ने जब उसको बहकाया, पुचकारा, गलत तरीके से उसको जो है प्रस्तावित किया कि अरे तुम्हारा क्या कहना है, मूर्खों के बहकाने पर तुम वासुदेव, मूर्खों ने कहा तुम ही वासुदेव हो, तुम वासुदेव। इतने पर रुक जाते तब भी ठीक था, नाम तो वासुदेव हो सकता है। कहे नहीं, जगतपति, इस संसार के स्वामी तुम ही हो, भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो, इतने ऐश्वर्य संपन्न हो कि अवतीर्णो, इस जगत की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ऐसा मूर्ख राजाओं ने उसको खूब बहकाया। तो मेनम आत्मानम अच्युतम, वो सही का मानने लगा कि मैं ही कृष्ण हूँ। मैंने आत्मानम अच्युतम, और दूतम च प्राहिणोत मंदः कृष्णाय अव्यक्तवर्त्मने द्वारकायाम यथा बालो नृपो बालकृतो अबुधा। कहते हैं यथा बालो नृपो बालकृतो अबुधा, जैसे बालक लोग खेल खेल में किसी को राजा बना दे, किसी को चोर बना दे, किसी को कुछ बना दे, खेल खेल में होता नहीं, तुम राजा हो, तुम चोर हो, तुम सिपाही हो, है ना, ऐसा करके। तो कहते हैं यथा बालो नृपो बालकृतो, जैसा बालक लोग किसी को खेल खेल में राजा बना दे और वो अपने को सचमुच का राजा मानने लगे। खेल खेल में जिसको राजा बनाया वो अपने को सचमुच में राजा मानने लगे, उसी प्रकार मंदः अबुधा, वो मंदभागी, वो अज्ञानी, दूतम च द्वारिकायाम कृष्णाय, द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास उसने दूत को भेजा। भगवान कृष्ण का एक विशेषण है और बहुत सटीक विशेषण है।
कहें अव्यक्त वर्तमने, जिनका मार्ग के बारे में किसी को पता ही नहीं। भगवान के मार्ग का किसको पता है? जो अचिंत्य हो, यही होगा ना, अचिंत्य मार्ग वाले, जिनके मार्ग की कोई जानकारी नहीं रख सकता, ऐसे भगवान कृष्ण के पास उसने अपना दूत भेजा। कृष्णाय अव्यक्त वर्तमने द्वारकायाम दूतम प्राहिणोत, दूत को भेजा। दूतः तु द्वारकामयेत्य, दूत जो है वो द्वारका में आकर के सभायाम आस्थितम प्रभुम, सभा में स्थित सर्वसमर्थ कमल पत्राक्षम कृष्णम, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को राज संदेशम अब्रवीत, उस राज संदेश को उसने पढ़ा जो संदेश लेकर के आया था। क्या संदेश था? उसने कहा देखिए हमारे राजा ने आपको संदेश भेजा है। क्या भेजा है? कहें वासुदेवो अवतीर्णो अहम एव, वासुदेवो अहम अवतीर्णो अहम एक एव न च अपरः, वासुदेव के नाम से मेरा ही अवतार हुआ है, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई वासुदेव नहीं है। वासुदेवो अवतीर्णो अहम एक एव न च अपरः, और क्यों हुआ है? कि भूतानाम अनुकंपार्थम, प्राणियों पर अनुकंपा करने के लिए, प्राणियों पर दया करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। तुम तू और तुम क्या हो? ऐसा उस दीप ने कहा, ये संदेश पढ़ रहा है। तुम तू मिथ्या अभिधाम त्यज, या झूठ मूठ को अपने को कृष्ण कहना बंद कर दे, त्याग दे। अब तू झूठ मूठ को अपने को वासुदेव कहलाना बंद कर दे। तुम तू मिथ्या अभिधाम त्यज, यानि तुम अस्मत् चिन्हानि मौढ्यात् बिभर्षि सात्वत। ये यदुवंशी, तुमने जो हमारे चिन्ह को मिथ्या रूप से धारण कर रखा है, कौन सा चिन्ह? शंख चक्र गदाधर, कहे शंख चक्र गदा आदि जो मेरे चिन्ह हैं, उसको तुमने मूर्खता बस जो ज्ञान बस जो धारण कर रखा है, मूर्ख, ऐसे लिखा है जी। यानी तुम अस्मत् चिन्हानि मौढ्याति, यानी मूर्खता से, मूर्खता से बिभर्षि, तुमने धारण कर रखा है। त्यक्त्वा एवं, इन सारे चिन्हों को त्याग दो, अपने से चक्र हटा दो, गदा हटा दो, है ना। त्यक्त्वा अवेहि माम, और मेरे शरण में आ जाओ। त्यक्ता अवेहि माम त्वम शरणम, इन सब को हटा करके, चिन्हों को हटा करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। शरणम नो चेत, अगर तुम मेरे शरण में नहीं आए, शरणम नो चेत, अगर तुम मेरे शरण में नहीं आए, तो देहि माम आहवम, तो मुझको तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। देहि माम आहवम, इतना संदेश भेजा। श्री शुक उवाच कथनम तत उपाकर्ण पौंड्रकस्य अल्पमेधसः उग्रसेन आदयः सभ्या उच्चकैः जहसुः तदा। कथनम तत उपाकर्ण, उस मिथ्या वासुदेव के पौंड्रक के इस संदेश को सुन करके, कथनम तत उपाकर्ण पौंड्रकस्य, पौंड्रक के इस संदेश को सुन करके, पौंड्रक के बारे में एक विशेषण आ गया है व्यास जी की तरफ से। पौंड्रकस्य अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि वाला जो पौंड्रक है, अल्प मेधा माने बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला जो पौंड्रक है, उसके इस कथन को सुन करके उग्रसेन आदयः सभ्या, सभा में स्थित उग्रसेन आदि उच्चकैः जहसु तदा, बड़े ऊंचे स्वर से सब खिलखिला के हंस पड़े। उवाच दूतम भगवान
परिहास कथामयनु उत्सृक्षे मूढ़ चिन्हानि यैह त्वम एवं विकथसे मुखम तत अभिधाय अज्ञ कंककृत पटैर्वृता सैस्से हता तत्र भविता शरणम सुनाम। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है उस दूत को। उवाच दूतम भगवान ने उस दूत से कहा परिहास कथामयनु, ये जो तुम्हारे मालिक का लिखा हुआ संदेश है ये परिहास के योग्य है। उत्सृक्षे मूढ़ चिन्हानि यह तुम विकथसे, जैसा तुम्हारे मालिक ने कहा है कि मैं अपने चिन्हों का त्याग कर दूं, तो मैं अपने चिन्हों का, इस चक्र का, इस गदा का त्याग अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसा तुम्हारे मालिक ने कहा है वैसा ही मैं इनका त्याग करूंगा। उत्सृक्षे मूढ़ चिन्हानि, हे मूर्ख मैं अपने चिन्हों का त्याग तो करूंगा। यही तुम एवं विकथसे, जैसा तेरे मालिक ने कहा है, लेकिन कहां त्याग करूंगा? तेरे मालिक के ऊपर या उसके अनुयायियों पर। इनका अस्त्र में चलाऊंगा, अपना चक्र में त्याग करूंगा, लेकिन कहां? तेरे मालिक पर या तेरे मालिक के अनुयायियों पर। जब उन पर चलेगा तो क्या होगा? मुखम तत अपिधाय, वो मुख अपना नीचा करके वहीं बैठेगा। और तुमने कहा कि हम तो उनके शरण में चले जाए। जब मैं अपने चक्रों का त्याग करूंगा, अपने शस्त्रों का त्याग करूंगा, तो कंक गृध्र बटैर्वृता, तेरा शरीर पड़ा रहेगा। और वो तेरा शरीर किसके शरण में जाएगा? कंक के, गीध के, है ना? चील कौआ और गीध के शरण में तेरा शरीर जाएगा। असई से हतः तत्र, मेरे द्वारा मार खा करके वहीं पड़ा रहेगा। भविता शरणम सुनाम, और उन कुत्तों के शरण में जाना पड़ेगा जो कुत्ते नोच नोच कर तेरे शरीर को खाएंगे। भविता शरणम सुनाम। आगे बहुत सारी चीजें हैं, अब इसको कल बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।